भूटान घूमने का प्लान बना रहे हो तो अपने वॉलेट में इतने रुपए जरूर रख लेना। तो कोविड के बाद जब टूरिज्म भूटान में शुरू हुआ तो भूटान की गवर्नमेंट एक रूल लेकर आई कि अगर आपको हमारे देश में आना है और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एक दिन का 1200 रुपए देना ही होगा। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी या फिर SDF चार्जेस कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे मेन खर्चा है, हर दिन का आपको 1200 रुपए देना ही होगा। अगला चार्ज है गाइड का। अब आपको ये बता देता हूं कि आपको अगर भूटान घूमना है तो आप सोलो या फिर एक ग्रुप में भी अगर जाते हैं तो आपको गाइड अनिवार्य है, लेना ही होगा। अब आप सोच रहे हैं कि गाइड का कितना चार्ज पड़ता है, तो मैं इतना आपको बता देता हूं कि नॉर्मली वैसे अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको 2000 मिनिमम का एक गाइड मिल जाएगा एक दिन के लिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप ग्रुप में जाएं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम तो 20 लोग हैं और हम 20 लोग इस 2000 को प्रति व्यक्ति 100 में तोड़ देंगे, तो जी ऐसा नहीं है। आपके चार्जेस गाइड के उसी के हिसाब से क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो इतना मैं कह देता हूं कि आप अपनी वाइफ के साथ अगर जाते हैं तो 2500 रुपए के आसपास आप गाइड का मान के चलिए, आपका आपकी वाइफ का। तो आप अगर गाइड के चार्जेस को कम कर सकते हैं, लेट्स से छोटे ग्रुप में, तो आप 1200 से 1300 रुपए प्रति दिन का तो मान कर ही चलिए। अब तीसरे चार्जेस हैं कि भाई देखिए, आपको अगर यहां पे भूटान में घूमना है ना, तो आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आप बस का सहारा नहीं ले सकते, आपको एक पर्सनल व्हीकल बुक करना होगा जो पूरे भूटान में आपको घुमाएगा। और एक और बात, क्या गाइड को भी आप अपने साथ ले जाके उसे भी घुमाएंगे? क्या उसका भी ट्रांसपोर्टेशन आपके जिम्मे होगा? तो यह बात बिल्कुल सही है, आपको गाइड का और अपने खुद का ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है, जो कि गाइड आपको करके दे देगा। पर हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूं कि भूटान में ट्रांसपोर्ट के चार्जेस सस्ते नहीं है। तो अगर आप काफी समय तक वहां रहना चाहते हैं तो एक दिन का मिनिमम चार्ज आप 4 से 5000 रुपए का तो मान कर ही चलिए। तो अब इतने सारे खर्चे करने के बाद आपको लगेगा कि चलो भाई कहीं तो पैसे बचाएं और होटल में ऐसा कर लें। जी नहीं, आप होटल भी अपनी पसंद का बुक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक मिनिमम 3 स्टार की प्रॉपर्टी बुक करनी पड़ेगी, जिसका 2500 से 3000 के आसपास किराया प्रतिदिन का होगा ही होगा। तो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है। सिर्फ रहने के लिए भी आपको एक सर्टिफाइड मिनिमम 3 स्टार होटल में रहना ही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई गाड़ी का खर्चा, ठीक है ना, एक व्हीकल बुक करेंगे, छोटा व्हीकल भी बुक करेंगे तो उसका भी 4-5 हजार लगेगा, तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ी लेकर चले जाऊं, इससे तो मेरा खर्चा काफी कम हो जाएगा। जी नहीं, आप अगर अपनी गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 4 व्हीलर के लिए 4 से 4500 लगेगा ही लगेगा। और इतना भी मैं आपको बता देता हूं, आप अगर अपनी गाड़ी में पूरा परिवार रखते हैं, आपको गाइड को कंपल्सरी ले जाना होगा उस गाड़ी में। आप गाइड को सेपरेटली नहीं बोल सकते कि तुम आ जाओ, हम अपनी गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। और अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो आपको गाइड के बाइक का पेट्रोल का खर्चा भी साथ में उठाना होगा। तो ये सब आपकी भूटान की ट्रिप को काफी मजेदार कर सकते हैं। तो अब भी भूटान घूमने की सोच रहे हैं? लगता है आप बहुत पैसे वाले हैं।